दोस्तों मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आपको पता है भारत के अंदर आईपीएल शुरू होने वाला है और जब आईपीएल होता है तो पूरी दुनिया की नज़रें जो है वो भारत की तरफ होती हैं, क्योंकि उन्होंने बेसिकली इसको एक ब्रांड वैल्यू बना लिया। यही सवाल का जवाब लेने के लिए कि आईपीएल कितना अमीर है अमीर हुसैन, आईपीएल कितना अमीर है अमीर हुसैन और कितने को डॉलर चलते हैं यार। सुने वहाँ पे उसकी ब्रांड की बड़ी वैल्यू है, टीमों की बड़ी वैल्यू है। ज़रा वो बताओ ना हमें क्या है यार आईपीएल में। सुना है हमारे तो जितने आईएमएफ से हमें पैसे लेने पड़ते हैं वो सारे तो सिर्फ आईपीएल के अंदर ही हैं। ज़रा बताएं क्या कितनी को वैल्यू आईपीएल की, ज़रा इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताएं। इनकी जो टीम्स हैं उनकी क्या क्या मार्केट वैल्यू है, कैसे बताएं हमने। आपने कोई हिसाब किताब रखा हुआ है इस डायरी के अंदर? जी मैं साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा याद किया अपने शो पे। जी मैं साहब, शुरू करते हैं 2008 से, जब पूरी दुनिया में सिर्फ पहली दफ़ा इंडिया ने ये रवायत रखी, ये रस्म बनाई कि हम एक लीग शुरू करने लगे हैं इंडिया में, आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसकी ब्रांड वैल्यू उस वक्त थी 300 से 400 मिलियन डॉलर उस वक्त। जी, और आज उसकी ब्रांड वैल्यू है 16 बिलियन डॉलर। 16 बिलियन? जी जी, 16 बिलियन डॉलर। 400 मिलियन डॉलर से 16 बिलियन डॉलर, जो कि 40 से 50 गुना बढ़ी है। और उस वक्त चीमा साहब जो मीडिया राइट्स थे 2008 के, वो 1.026 बिलियन डॉलर के बिके थे उस वक्त जी। और अब जो है 6.2 बिलियन डॉलर के मीडिया राइट्स जो है बिके हैं इंडियन प्रीमियर लीग के। यही तो वजह हमारे मीडिया से वो कोऑपरेट नहीं करते। वो कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम इंटरनेशनल मीडिया के साथ डील करेंगे, जो हमें पैसे देगा, जो हमसे पैसे कमाएगा। वो कहते हैं क्यों पाकिस्तान को पैसे कमाने दें। जी बिल्कुल। अच्छा जी मैं साहब, उस वक्त जब आईपीएल शुरू हुआ 2008 में, तो आईपीएल में 8 टीम्स थी। उन 8 टीम की ब्रांड वैल्यू मैं आपको बताता हूँ और उनकी वैल्यूज क्या है, पहले कितनी थी और अब कितनी है। ओके जी मैं साहब, सबसे पहले तो CSMI, जिसकी बिडिंग हुई CISM क्या है? सॉरी मैंने कहा मुंबई इंडियंस MI। अच्छा, उसकी बिडिंग की थी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, मुकेश अंबानी ने 111.9 मिलियन डॉलर। ओहो, 111.9 मिलियन डॉलर उस वक्त जो कि सबसे महंगी टीम थी उस वक्त की। अच्छा, क्योंकि अंबानीज थे जी। उसके बाद RCB, रॉयल चैलेंजर्स, वो 111.6 मिलियन डॉलर, जो कि विजय माल्या ने की, जो कि GB ग्रुप के। उसके बाद दक्कन चार्जर्स, जो कि उसके 2012 में उनका फाइनेंशियल इशू बना था, और उसके बाद SHR बन चुकी है, सनराइजर्स हैदराबाद, जो कि उस वक्त 107 मिलियन डॉलर की बिकी थी। 107 मिलियन डॉलर जी। ओके। फिर दिल्ली कैपिटल्स, ये किसकी है? ये है जी GMR ग्रुप की। ओके। 84 मिलियन डॉलर, 84 मिलियन डॉलर उस वक्त ये बिकी थी। ओके। उसके बाद KKR, कोलकाता नाइट राइडर्स, ओके, जिसकी कीमत थी उस वक्त 75.1 मिलियन, 75.1 मिलियन डॉलर। ये शाहरुख खान की है? शाहरुख खान, जो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, शाहरुख खान, जूही चावला और जय मेहता की है ये। ओके। इन तीनों ने मिलके। और ये कितने की है? 75.1 मिलियन की 2008 में ये बिकी। 2008 में जी, उस वक्त। हाँ जी। और अब राजस्थान रॉयल्स, अभी नहीं पहले, अच्छा, 67 मिलियन डॉलर्स की उस वक्त बिकी थी। 67 मिलियन डॉलर जी। ओके। उसके बाद पंजाब किंग्स, जिन्हें खरीदा था प्रीति जिंटा ने, उनके साथ थे 3 बिजनेसमैन, नीस वादिया, उसके साथ थे कैरन पॉल और बुरमान जी। उन्हें ये खरीदी 76 मिलियन डॉलर्स की। ओके। और चीमा साहब, ये 8 टीम्स उस वक्त बनी थी। उसके बाद इंडिया ने 2022 में 2 टीम्स नई ऐड की थी, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, जिन दोनों की कीमत 700 मिलियन डॉलर की। ओके। और उसके बाद आप देखें कि ये अब इनकी वैल्यूज कितनी बढ़ चुकी हैं, ब्रांड वैल्यूज, और ये कितना आगे निकल चुकी हुई हैं। सबसे पहले चीमा साहब, जो आज ब्रांड वैल्यू है CSK चेन्नई सुपर किंग्स की, वो है 122 मिलियन डॉलर्स, और 52% इसका इंक्रीज हुआ है। 52%। और जो ओवरऑल वैल्यू है इसके स्टेडियम्स की, एक्सेस, प्लेयर्स, कोचेज, वो बनती है 1.8 बिलियन डॉलर। अच्छा, ओवरऑल वैल्यू जो है, ब्रांड वैल्यू भी, प्लेयर्स भी, सारा कुछ मिला के वो है 1.8 बिलियन डॉलर। ओके। उसके बाद आती है मुंबई इंडियंस। ये CSK और मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे कामयाब 3 टीम्स हैं। ओके। जिन दोनों ने 5 ट्रॉफीज जीती हुई हैं। ओके। और जो मुंबई इंडियंस की ब्रांड वैल्यू है वो है 119 मिलियन डॉलर्स और 36% बढ़ी है।
ओके और अब उनकी जो ओवरऑल वैल्यू है वो है 1.7 बिलियन डॉलर्स। ओके ये दोनों टीम्स नजदीक नजदीक ही रहती हैं। उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स आरसीबी 117 मिलियन डॉलर्स, फिर 67% कीमत बढ़ी है, ब्रांड वैल्यू बढ़ी है, और ओवरऑल जो वैल्यू है 1.5 बिलियन डॉलर्स है। ओके फिर है जी कोलकाता नाइट राइडर्स, ब्रांड वैल्यू 109 मिलियन डॉलर, 38% से बढ़ी है, और 1.6 बिलियन डॉलर ब्रांड वैल्यू है, सॉरी ओवरऑल वैल्यू है। ओके उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद 85 मिलियन डॉलर जो है उसकी ब्रांड वैल्यू है। ओके और 1 बिलियन डॉलर उसकी ओवरऑल वैल्यू है। वैल्यू ठीक है जी। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स 81 मिलियन डॉलर ब्रांड वैल्यू, और ओवरऑल वैल्यू जो है उनकी है 1.2 बिलियन डॉलर। यार ये तो इतने डॉलर। हमारे पीएसएल की जो वैल्यू है वो 300 से 400 मिलियन डॉलर है, जबकि उनकी एक टीम की जो वैल्यू है ना वो 1 बिलियन डॉलर, 1.5 बिलियन डॉलर, 1.8 यार हमारे तो वज़ीर आज़म जाते हैं सऊदी अरब और यूएई, वहाँ जाके कहते हैं 1 बिलियन डॉलर का सवाल है बाबा, क्योंकि हमने वो पैसे रखने होते हैं, और फिर आईएमएफ हमें कहता है। तो ये तो एक एक टीम की इतने अरबों डॉलर की वैल्यू, इसका मतलब है पाकिस्तान को तो यही कर्जे दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं यार नहीं, मैं वैसे मुझे आपने डाटा सही बताया, बिल्कुल सही बताया जी, पक्की बात है। ये ना मैंने कहीं चेक कर लें या हमारे दोस्त कोई देखें वो कहीं डाटा खराब है, क्योंकि यार इतने अरबों डॉलर, तो ये तो आईपीएल तो मतलब इसको तो यार हमें उधार नहीं देते पीसीबी को या कोई पीएसएल को, ये कुछ हमें चीमा साहब बीसीसीआई फंड देते हैं ना आईसीसी को, वो हमें आगे मिलते हैं। नहीं यार हम आईसीसी लेते हैं, बीसीसीआई से हमसे हम नहीं फंड लेते। अगर कोई बीसीसीआई के अकाउंट से पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे आए हैं तो मुझे दिखाओ। ठीक है, वो आईसीसी सबको देता है, तो हमें भी दे दिया तो क्या हो गया। अच्छा भाई वो सबको देते हैं ना, बिल्कुल। कभी बीसीसीआई तो नहीं देता। बिल्कुल ऐसा ही है, फंडिंग तो ज़्यादा बीसीसीआई करता है ना। बीसीसीआई बीसीसीआई करता है, किसको करता है? आईसीसी को। हमारा आईसीसी से ताल्लुक है, हमारा, हम क्या जाने बीसीसीआई को। अच्छा बीसीसीआई ना करे आईसीसी को, बिल्कुल भाई अगर वो नहीं करना चाहता तो ना करे। वैसे हमारी टीम ही ना हमारा पीसी भी ना बंद हो जाए अगर उन्होंने फंडिंग ना बंद की। वो मुझे रमीज राजा की बात नहीं बोलती, उसने कहा यार वो तो खाता ख़राब हो जाना है अगर उन्होंने पैसे। नरेंद्र मोदी चला रहे हैं पीसीबी, वो हमारे सारे आपको पता पार्लियामेंटेरियन परेशान होकर उसने कहा नरेंद्र मोदी के पीसीबी चला रहे हैं। उसने कहा बीसीसीआई को जो पैसे देगा आईसीसी को तो पाकिस्तान को मिलेंगे ना। तो ये चीज़ है। तो इसमें अब इसमें ऐसा इस वक्त की क्या पोजीशन है जो अभी खिलाड़ियों की, या क्या कोई ऐसी खास चीज़ हमें और बताएं। आपने बड़े साख्ता मैथमेटिक्स किया हुआ है, ऐसा बताएं ना हमें। जी मतलब जो टोटल स्पॉन्सरशिप है वो है 99.31 मिलियन डॉलर। 99.31 मिलियन डॉलर आईपीएल की। और जो टाटा टाइटल स्पॉन्सरशिप है, टाइटल स्पॉन्सरशिप वो है टाटा ग्रुप के पास 5 साल का मुआहिदा हुआ है, और हर साल टाटा ग्रुप जो है आईपीएल को 60.15 मिलियन डॉलर देता है। गाली मौकी पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बातें हो रही हैं। इधर हमारे पास जो है ना वो बातें हो रही हैं रुपए की, और वो रुपया जो भारत से बहुत ज़्यादा डीवैल्यूड है, और वो आपस में डॉलरों में बात कर रहे हैं। ऐसे ही है। ओह अच्छा आगे ये थी। और चीमा साहब देखें प्लेयर्स, अब उनने वो दुनिया के जो टॉप के प्लेयर्स ने वो खरीदने हैं, पैसे देते हैं टका के। वो ऋषभ पंत 27 करोड़, पाकिस्तानी 80 करोड़ प्लस बन रहा है। स्टार्क चीमा साहब, वैसे मजे की बात तो ये जो मिचेल स्टार्क हैं पिछले साल उन्होंने लिए थे 24.75 करोड़। अच्छा, इस दफा उन्हें वो 11.75 करोड़ में बिके। उन्होंने कहा कि ठीक है एक दफा तुम ज्यादा दिए हैं, अगली दफा उन्हें कम दिए हैं, कम बिडिंग हुई है उसके बारे में। उन्हें अपने इंडियन प्लेयर को आगे निकाला। वेंकटेश अय्यर उन्हें मिले हैं जी 23.75 करोड़। श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़। इंडियन प्लेयर्स को ज्यादा बड़ी बिडिंग कर रहे हैं इंडियन प्लेयर्स के लिए, ताकि ये लड़के आगे निकले। अपने प्लेयर्स को अब ज्यादा पैसा वो दे रही है। विराट कोहली को रिटेन किया गया 21 करोड़ रुपए में। 21 करोड़ जी, पाकिस्तानी 63 करोड़ बन रहा है। यार नहीं, मैं मुझे ये बीसीसीआई से मेरा गिला है कि वो ये जो आईपीएल इतने पैसे दे रहे हैं ना, इससे ये हमारे खिलाड़ियों को तो इनको तो रात को नींद ही नहीं आती होगी ये सुन के कि अगर इनको 10 करोड़ भी इंडियन मिले, पाकिस्तानी 30 करोड़ रुपया बन जाए। हमारे इधर 50-60 लाख पे खेल रहे हैं। जमान खान 50-60 लाख ले रहा है, शाहीन साहब 1.5 करोड़ ले रहे हैं। 1.5 करोड़ बस। और इंडियन में वो 50 लाख बनता है। 50 लाख जी सर। चिमा साहब आपने वो सुना होगा, वो लड़का 13-14 साल का वैभव, हाँ वो 2.5 करोड़ इंडियन ले रहा है। हमारे इधर 7-8 करोड़ रुपया बन रहा है वो। यार साढ़े ऐसे तो इंडियन भी रुपये डॉलर ही बन गया। हाँ जी, ऐसे ही
कि मतलब वो उधर से इतने पैसे ले रहे हैं और हमारे लोगों में तो बड़े बुरे लाते हैं, सासे काम तो ये हो गया मुंडे। हमारे लड़कों का तो कोई हाल नहीं है यार, क्या बनेगा मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही इधर हमारी क्या पोजीशन है या क्या हमारा मौक़िफ़ है, क्या बनेगा। और चीमा साहब देखें हमारे बॉलर्स उनके बॉलर्स में बड़ा फर्क है। जो अर्शदीप सिंह ने 18 करोड़ ले रहे हैं, बुमराह 18 करोड़। बुमराह तो ना ही बड़ा ऐसे, बुमराह ऐसे पता नहीं, वो मुझे बुमराह जब जाता था मुझे ऐसा जैसे वो गुमराह नहीं होता, लाटू घूमता है कोई, इस तरह की बुमराह है। बुमराह कहते हैं बहुत बड़ा प्लेयर है यार, बहुत बड़ा बॉलर है, इस टाइम का सबसे रिलायबल बॉलर है इंडिया के लिए बुमराह। चीमा साहब मुझे तब बहुत देख के हैरानगी हुई और अच्छा भी लगा जब फाइनल्स में इंडिया ने 30 बॉल पे 30 डिफेंड किया। 30 बॉलों पे 30 डिफेंड किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। साउथ अफ्रीका मैच जीत चुका था, उनके तमाम बल्लेबाज ग्रीज पे खड़े हुए हैं, वो हेनरी क्लासन भी था, डेविड मिलर भी था। इंडिया तब भी जो था 10 रन से जीत गया था और बुमराह बॉलर करा रहा था। बुमराह भी, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या इतने रिलायबल, इतने तगड़े बॉलर हैं कि उन्हें साउथ अफ्रीका को हिलने नहीं फिर दिया। 36 पर 48, 36 बॉल्स पर 48 स्कोर रहता था। अक्षर पटेल को 3 छक्के पड़ गए, वो बेचारा चिपका के चले गया। उसने वैसे विकेट भी ली थी। ये कब की बात है? 2024 T20 वर्ल्ड कप की। फिर लगा सब लोग इंडियन फैंस बड़े परेशान हो गए यार, 2023 का वर्ल्ड कप भी हमारे हाथों से चले गया था, 24 का भी लगता है चले गया। लेकिन जब हार्दिक पांड्या आया उसने पहली बॉल थोड़ी सी वाइड दी है, उसने कहा हेनरी क्लासन कोशिश करेगा मैं छक्का मारूं इस पे भी, एज दे बैठा। वो फिर जोश आया, फिर बुमराह ने वो ओवर निकाले, 2-2 स्कोर एक ओवर में। अर्शदीप सिंह 2-3 स्कोर दे रहा है। चीमा साहब 12 बॉल्स पर 23 स्कोर पाकिस्तान को चाहिए था, 120 पे 120 करना था। ये कब की बात है? 24 के वर्ल्ड कप की। 120 पर 120 करना था, तो 12 में 23 रहता था, तो बुमराह ने पूरे ओवर में 2 स्कोर दिया, वो 12 फिर एक ओवर में 21 रह गया, पाकिस्तान फिर हार गया। यार ये मैं हारने वाली बातें ना बताया करें, हम पहले। नमस्कार दोस्तों, क्रिक डिकोडेड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा, ये कमर चीमा साहब और इनका ये शागिर्द जो है अमीर हुसैन किस तरीके से बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू है वो कहाँ पहुंच चुकी है। हालांकि इन्होंने अभी कम बताया है, इनको ये नहीं पता है कि जो क्रिकेट की लीग्स हैं उसके अंदर आईपीएल नंबर 1 है। इवन फुटबॉल्स की लीग्स को भी पछाड़ के अब इंडिया की जो आईपीएल है वो 2nd नंबर पे पहुंच चुकी है। आने वाले समय में ये नंबर 1 हो जाएगी पूरे वर्ल्ड के अंदर। स्पोर्ट्स में इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है और ये पाकिस्तानी बैठ के ऐसे ही गिड़गिड़ाते रहते हैं क्योंकि इनकी ब्रांड वैल्यू 0 है। इनके यहाँ पे जो थके हुए प्लेयर हैं, जो अनसोल्ड रहते हैं आईपीएल में, वो इनके यहाँ पे जाके खेलते हैं। जैसे कि लास्ट सीजन के अंदर वार्नर हमारे यहाँ अनसोल्ड रहा था, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, तो वो वहां जाके खेला था। दोस्तों विराट कोहली की नेटवर्थ जो है वो इनके पूरे के पूरे पीएसएल की 4 गुना है। इनको इस बात का अंदाजा नहीं है अभी, क्योंकि अगर इन्हें पता लगेगा तो इनको चक्कर आ जाएंगे। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।